बच्चों, तिवारी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 7.6 करेंगे। चलिए प्रश्न 1 से शुरुआत करते हैं। भाग ए में दिया गया है, हल कीजिए 2/3 धन 1/7। बच्चों, यहाँ पर स्पष्ट है कि इन दोनों भिन्नों को जिनको की जोड़ना है, इनके हर एक समान नहीं है, तो हमें इन दोनों की तुल्य भिन्न बनानी होंगी जिनके हर एक समान होंगे। तो ऐसा करने के लिए बच्चों हमें 3 और 7 का लघुत्तम समावर्त्य निकालना होगा। और बच्चों 3 और 7 का लघुत्तम समावर्त्य 21 होता है। तो बच्चों 2/3 इस भिन्न के लिए हर को 21 बनाने के लिए हमें इस भिन्न को अंश और हर में 7 से गुणा करना होगा। ऐसा करने से यह भिन्न 14/21 हो जाती है। और इसी तरह से बच्चों जो दूसरी भिन्न है 1/7, इसको हमने 3 से गुणा करना होगा इसके अंश और हर में। तो ऐसा करने से इस भिन्न का भी हर 21 हो जाता है और यह भिन्न 3/21 हो जाती है। तो बच्चों 2/3 धन 1/7 को हम अब इस तरह से लिख सकते हैं। 2/3 की तुल्य भिन्न 14/21 और 1/7 की तुल्य भिन्न 3/21। अब इन दोनों भिन्नों के हर बराबर हो गए, तो हर 21 हो गया। अब हम 14 को 3 से जोड़ सकते हैं। तो 14 धन 3 17 होता है और ये हमें उत्तर के रूप में भिन्न 17/21 मिल जाती है। तो बच्चों 2/3 धन 1/7 ये 17/21 होगा। बच्चों भाग बी की भिन्न दी गई है 3/10 और दूसरी भिन्न दी गई है 7/15। अब यहाँ पर बच्चों इन दोनों भिन्न के हर एक समान नहीं है, तो 10 और 15 का लघुत्तम समावर्त्य हम निकाल लेते हैं। 10 और 15 का लघुत्तम समावर्त्य होता है 30। अब बच्चों 3/10 भिन्न को हम इसका हर 10 से 30 करने के लिए इस भिन्न को हम 3 से गुणा करेंगे और दूसरी भिन्न जो कि 7/15 है, इसके हर को 30 बनाने के लिए इस भिन्न को हम अंश और हर में 2 से गुणा करेंगे। तो बच्चों ऐसा करने से 3/10 भिन्न 9/30 हो जाती है और 7/15 यह भिन्न 14/30 हो जाती है। अब इन दोनों भिन्नों के हर एक समान हो गए, तो इनको हम जोड़ लेते हैं। हर 30 होगा और अंश में 9 धन 14 आएगा। तो यह जोड़ के रूप में हमें उत्तर मिल जाता है 23/30। जो भाग सी में भिन्न दी गई है 4/9 धन 2/7। बच्चों यहाँ पर 9 और 7 का लघुत्तम समावर्त्य 63 होता है। हम 4/9 में अंश और हर को 7 से गुणा करेंगे और 2/7 को अंश और हर में 9 से गुणा करेंगे। ऐसा करने से इन दोनों भिन्नों के हर बराबर हो जाते हैं, हर एक समान हो जाते हैं। अब ये दोनों भिन्न बन जाती हैं 28/63 और दूसरी भिन्न 18/63। अब इसको हम आसानी से जोड़ सकते हैं। हर 63 होगा और अंश 28 धन 18 होगा। 28 धन 18 होता है 46। तो यह उत्तर के रूप में हमें भिन्न 46/63 मिलेगी। बच्चों भाग डी में हमें 2 भिन्नों को जोड़ना है और यह भिन्न है 5/7 और दूसरी भिन्न है 1/3। यहाँ पर बच्चों 7 और 3 का लघुत्तम समावर्त्य 21 होता है। हम 5/7 के अंश और हर में 3 से गुणा करेंगे और दूसरी भिन्न 1/3 इसके अंश और हर में हम 7 से गुणा करेंगे। ऐसा करने से दोनों भिन्नों के हर बराबर हो जाते हैं और यह 21 हो जाते हैं। 5 गुणा 3 15 होता है और 7 गुणा 1 7 होता है। तो यह हमें उत्तर के रूप में भिन्न मिल जाती है 22/21। अब बच्चों ये 22/21 यह उचित भिन्न नहीं है, यह विषम भिन्न है। इसको मिश्रित भिन्न के रूप में हम दिखा सकते हैं। तो इसको हम 22 को 21 से भाग कर देंगे तो ये एक बार जाएगा। 21 गुणा 1 21 होता है, 1 बचा
तो इस भिन्न को हम मिश्रित भिन्न के रूप में लिख सकते हैं 1 सही 1/21। बच्चों भाग ई करते हैं। इसमें दो भिन्न दी गई हैं 2/5 और 1/6। बच्चों 5 और 6 का लघुत्तम समावर्त्य होता है 30। तो हम पहली भिन्न के अंश और हर में 6 से गुणा करेंगे और दूसरी भिन्न के अंश और हर में 5 से गुणा करेंगे। ऐसा करने से हर बराबर हो जाते हैं, हर एक समान 30 हो जाते हैं। तो यह भिन्न हो जाती है 2 × 6 धन 1 × 5/30। 2 × 6 12 होता है, 1 × 5 5 होता है बटा 30। 12 धन 7 17 होता है, 17/30। तो यह हमें भिन्न 17/30 जोड़ के रूप में मिलती है। तो इसका उत्तर 17/30 होगा। भाग एफ करते हैं। भाग एफ में भिन्न दी गई है 4/5 और दूसरी भिन्न दी गई है 2/3। बच्चों 5 और 3 का लघुत्तम समावर्त्य होता है 15। तो पहली भिन्न को हम 3 से अंश और हर में इसको गुणा करेंगे, दूसरी भिन्न के अंश और हर में 5 से गुणा करेंगे। ऐसा करने से पहली भिन्न 12/15 हो जाती है, दूसरी भिन्न 10/15 हो जाती है। अब इन दोनों भिन्न के हर एक समान हो गए। तो 12/15 धन 10/15 यह 12 धन 10/15 होगा और 12 धन 10 22/15। अब बच्चों 22/15 को हम मिश्रित भिन्न के रूप में लिखेंगे। इसको हम 1 सही 7/15 लिख सकते हैं। भाग जी। बच्चों भाग जी में हमने अंतर निकालना है दो भिन्न का 3/4 और 1/3 का। तो 3/4 घटा 1/3। यहां पर बच्चों 4 और 3 का लघुत्तम समावर्त्य 12 होता है। हम 3/4 इस भिन्न के अंश और हर में 3 से गुणा करेंगे और दूसरी भिन्न 1/3 इसके अंश और हर में 4 से गुणा करेंगे। ऐसा करने से 3/4 की तुल्य भिन्न 9/12 हो जाती है और 1/3 की तुल्य भिन्न 4/12 हो जाती है। अब हर एक समान है 12 और यह भिन्न हो जाती है 9 घटा 4/12। 9 घटा 4 5 होता है, तो यह भिन्न 5/12 हो जाती है। तो 3/4 माइनस 1/3 का उत्तर 5/12 होगा। भाग एच, इसमें भिन्न दी गई है, इन दोनों भिन्नों का अंतर निकालना है 5/6 घटा 1/3। बच्चों 6 और 3 का लघुत्तम समावर्त्य 18 होता है। तो हम पहली भिन्न 5/6 के अंश और हर में 3 से गुणा करेंगे और दूसरी भिन्न 1/3 इसके अंश और हर में 6 से गुणा करेंगे। ऐसा करने से 5/6 की तुल्य भिन्न 15/18 हो जाती है और दूसरी भिन्न 1/3 की तुल्य भिन्न 6/18 हो जाती है। अब इन दोनों भिन्नों के हर एक समान है, तो यह 15 घटा 6/18 होगी। 15 घटा 6 11 होता है, तो यह अंतर 11/18 हमें मिलेगा। तो 5/6 माइनस 1/3 बराबर 11/18। बच्चों 15 घटा 6 ये 9 होता है, तो यह भिन्न 9/18 होगी और 9 को हम 9 गुणा 1, 18 को 9 गुणा 2 लिख सकते हैं। 9 से 9 कट जाता है, तो यह हमें 1/2 भिन्न मिल जाती है। तो 5/6 माइनस 1/3। तो बच्चों 5/6 घटा 1/3 इन दोनों भिन्न का अंतर 1/2 होगा। बच्चों भाग आई में भिन्न दी गई है, यहाँ 3 भिन्न दी गई हैं, तीनों का हमें जोड़ करना है 2/3 धन 3/4 धन 1/2। बच्चों यहाँ पर 3, 4 और 2 का लघुत्तम समावर्त्य निकालना होगा और यह लघुत्तम समावर्त्य होता है 12। अब हम इन तीनों भिन्नों के हर एक समान करेंगे, 12 करेंगे। तो 2/3 की तुल्य भिन्न जिसका हर 12 हो, ऐसा करने के लिए 2/3 इस भिन्न को 4 से गुणा करना होगा। दूसरी भिन्न 3/4 के अंश और हर में इसको हमने 3 से गुणा करना होगा। तीसरी भिन्न 1/2 इसके अंश और हर में हमें 6 से गुणा करना होगा। ऐसा करने से पहली भिन्न
8/12 हो जाती है, दूसरी भिन्न 9/12 हो जाती है, तीसरी भिन्न 6/12 हो जाती है। अब इन तीनों भिन्नों के हर एक समान है, 12 है। तो 8/12 धन 9/12 धन 6/12, यह 8 धन 9 धन 6/12 होगा। और बच्चों 8 धन 9 धन 6 यह 23 होता है। इसको हम 23/12 लिखेंगे। यह विषम भिन्न है, इसको हम मिश्रित भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 1 सही 11/12। बच्चों भाग जे में भी 3 भिन्न दी गई हैं। इन तीनों भिन्नों का जोड़ हमें निकालना है। 1/2 धन 1/3 धन 1/6। बच्चों यहां पर 2, 3 और 6 का लघुत्तम समावर्त्य 6 होगा। तो बच्चों पहली भिन्न में हम हर को 6 बनाने के लिए इसके अंश और हर में 3 से गुणा करना होगा। दूसरी भिन्न को इसके अंश और हर को 2 से गुणा करेंगे। तीसरी भिन्न में इसके अंश और हर को हम 1 से गुणा करेंगे। ऐसा करने से तीनों भिन्नों के हर एक समान हो जाते हैं। तो यह 1/2 की तुल्य भिन्न 3/6 हो जाती है, 1/3 की तुल्य भिन्न 2/6 हो जाती है, और 1/6 के लिए तुल्य भिन्न यही 1/6 होगी। इन तीनों के हर एक समान है। तो 3/6 धन 2/6 धन 1/6 बराबर होगा 3 धन 2 धन 1/6 के, और 3 धन 2 धन 1 6 होता है, 6/6, और 6/6 को हम लिखेंगे 1। बच्चों अगले भाग के में भिन्न दी गई है 1 सही 1/3 धन 3 सही 2/3। बच्चों 1 सही 1/3 इस भिन्न को हम इस तरह से लिखेंगे 3 गुणा 1 धन 1/3। दूसरी भिन्न को हम लिखेंगे 3 गुणा 3 धन 2/3। अब बच्चों यह सरल करने से यह दोनों भिन्न हो जाती है 4/3, और दूसरी भिन्न हो जाती है 11/3। अब बच्चों यहाँ पर पहले से ही इन दोनों भिन्न के हर एक समान है, तो इन दोनों के जोड़ को हम लिखेंगे 4 धन 11/3। 4 धन 11 15 होता है, 15/3। 15 को हम 3 गुणा 5 लिख सकते हैं, और 3 को 3 गुणा 1 लिख सकते हैं। 3 से 3 कट जाता है, तो यह भिन्न हमें मिल जाती है 5/1। इसको हम 5 लिखेंगे। बच्चों भाग एल, इसमें भिन्न दी गई है, दोनों भिन्नों का जोड़ करना है। 4 सही 2/3 धन 3 सही 1/4। तो पहले इन भिन्नों को हम परिवर्तित करेंगे विषम भिन्न के रूप में। 4 सही 2/3 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 4 धन 2/3। दूसरी भिन्न 3 सही 1/4 को हम लिख सकते हैं 4 गुणा 3 धन 1/4। 3 गुणा 4 12 होता है, 12 धन 2 14, 14/3 धन 4 गुणा 3 12, 12 धन 1 13, 13/4। अब बच्चों यहाँ पर इन दोनों भिन्न के हर एक समान नहीं है, तो 4 और 3 का लघुत्तम समावर्त्य 12 होता है। अब 14/3 इस भिन्न के अंश और हर को हम 4 से गुणा करेंगे, और दूसरी भिन्न 13/4 इस भिन्न के अंश और हर में 3 से हम गुणा करेंगे। ऐसा करने से पहली भिन्न हो जाती है 56/12, और दूसरी भिन्न हो जाती है 39/12। अब बच्चों इन दोनों भिन्न के हर एक समान है, तो 56/12 प्लस 39/12 को हम लिखेंगे 56 धन 39/12, और 56 धन 39 होता है 95, 95/12। और इस भिन्न को हम मिश्रित भिन्न के रूप में लिख सकते हैं 7 सही 11/12, क्योंकि 7 गुणा 12 प्लस 11 95 होता है। तो 95/12 को हम 7 सही 11/12 लिख सकते हैं। भाग एम में दो भिन्नों का अंतर हमें ज्ञात करना है 16/5 माइनस 7/5। बच्चों यहाँ पर हम देख रहे हैं दोनों भिन्न के हर एक समान है, तो इस अंतर को हम लिखेंगे 16 माइनस 7/5, और 16 माइनस 7 होता है 9, तो यह भिन्न हो जाती है 9/5। इस भिन्न को हम इस तरह से लिख सकते हैं 1 सही 4/5। अब बच्चों इस प्रश्न 1 का अंतिम भाग कर लेते हैं। इसमें भिन्न दी गई है 4/3 और 1/2, इन दोनों का हमें अंतर ज्ञात करना है। तो 4/3 घटा 1/2, इन दोनों भिन्न के हर बराबर नहीं है। 3 और 2 का लघुत्तम समावर्त्य 6 होता है, तो पहली भिन्न की तुल्य भिन्न
बनाने के लिए इसको हम अंश और हर में 2 से गुणा कर लेते हैं, और दूसरी भिन्न को तुल्य भिन्न बनाने के लिए इसके अंश और हर में 3 से गुणा कर लेते हैं। तो पहली भिन्न 4/3 की तुल्य भिन्न 8/6 होगी, और दूसरी भिन्न 1/2 की तुल्य भिन्न 3/6 होगी। अब 8/6 घटा 3/6 ये होगा 8 घटा 3/6, और 8 घटा 3 5 होता है। तो यह हमें उत्तर के रूप में इसका अंतर 5/6 मिल जाता है। चलिए बच्चों, अब प्रश्न 2 करते हैं। सरिता ने 2/5 मीटर रिबन खरीदा और ललिता ने 3/4 मीटर, दोनों ने कुल कितना रिबन खरीदा? बच्चों, सरिता ने जो रिबन खरीदा हुआ है 2/5 खरीदा हुआ है, और ललिता ने 3/5 और ललिता ने बच्चों 3/4 मीटर रिबन खरीदा हुआ है। दोनों ने कुल का मतलब क्या है कि दोनों इन भिन्नों को हमने दोनों भिन्नों को जोड़ना होगा। तो बच्चों, दोनों द्वारा खरीदा गया रिबन, तो यह 2/5 धन 3/4 होगा। तो बच्चों, इन दोनों भिन्नों को हम जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इन दोनों भिन्नों के हर एक समान नहीं है। 5 और 4 का लघुत्तम समावर्त 20 होता है। तो पहली भिन्न 2/5 को हम 4 से गुणा करेंगे, और दूसरी भिन्न को हम इसके अंश और हर को हम 5 से गुणा करेंगे। ऐसा करने से इन दोनों भिन्नों के हर एक समान 20 हो जाते हैं। तो पहली भिन्न 8/20 हो जाती है, और दूसरी भिन्न 15/20 हो जाती है। अब 8/20 धन 15/20, यह 8 धन 15/20 होगा। 8 धन 15 होता है बच्चों 23 के बराबर, और इसका उत्तर आएगा 23/20। अब बच्चों 23/20 ये विषम भिन्न है। हम 23 को भाग करेंगे 20 से, तो पहले ये एक बार जाएगा, और 23 घटा 20 होता है 3। तो 23/20 इस भिन्न को हम लिख सकते हैं 1 सही 3/20। क्योंकि रिबन की लंबाई मीटर में दी गई है, तो हम उत्तर को मीटर में लिखेंगे। प्रश्न 3 करते हैं। इसमें दिया गया है, नैना को केक का 1 सही 1/2 भाग मिला, और नजमा को 1 सही 1/3 भाग। दोनों को केक का कितना भाग मिला? तो बच्चों, पहले तो जो भाग दिया हुआ है दोनों का अलग अलग, इसको हम परिवर्तित कर लेते हैं। 1 सही 1/2 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 1 धन 1/2, और नजमा का जो भाग है इसके भाग को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 1 धन 1/3। अब बच्चों 2 गुणा 1 2 होता है, 2 धन 1/2, यह आ जाता है 3/2। और नजमा का जो भाग है यह आ जाता है 3 गुणा 1 को 3 लिखेंगे धन 1/3, तो यह आ जाता है 4/3। नैना को 3/2 भाग मिला, और नजमा को केक का 4/3 भाग मिला। दोनों को केक का कितना भाग मिला? तो हमें इन दोनों भिन्नों को जोड़ना पड़ेगा। तो दोनों को मिला कुल केक, हमें 1 सही 1/2 को जोड़ना होगा 1 सही 1/3 से, क्योंकि 1 सही 1/2 को हम 3/2 लिख सकते हैं, और 1 सही 1/3 को हम 4/3 लिख सकते हैं। अब बच्चों, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों के हर एक समान नहीं है। 2 और 3 का लघुत्तम समावर्त 6 होता है। पहली भिन्न 3/2 के अंश और हर को हम 3 से गुणा करेंगे, और दूसरी भिन्न इसके अंश और हर को हम 2 से गुणा करेंगे। ऐसा करने से दोनों के हर एक समान 6 हो जाते हैं। तो पहली भिन्न 3/2 की तुल्य भिन्न 9/6 होगी, और दूसरी भिन्न 4/3 की तुल्य भिन्न 8/6 होगी। 9/6 धन 8/6, इसको हम 9 धन 8/6 लिख सकते हैं। 9 धन 8 17 होता है, तो यह उत्तर हमें 17/6 मिल जाता है। अब इस 17/6 को हम मिश्रित भिन्न के रूप में लिखेंगे। 17 को हम पहले 6 से भाग कर लेते हैं, तो ये 3 बार जाएगा। 6 गुणा 3 ये 2 बार जाएगा, तो ये 2 बार जाएगा। 6 गुणा 2 12 होता है। 17 घटा 12 5 होता है। तो इस 17/6 इस भिन्न को हम लिख सकते हैं 2 सही 5/6। सो दोनों को केक का 2 सही 5/6 भाग मिला। बच्चों प्रश्न 4 करते हैं। इसमें दिया गया है रिक्त स्थान भरिए। पहले हम भाग ए कर लेते हैं।
इसमें ये एक बॉक्स दिया हुआ है, तो इसमें हमने ये भिन्न भरनी है। अब इसको इस बॉक्स में जो भिन्न आएगी इसके लिए हमने, क्योंकि इस बॉक्स के साथ में भिन्न दी गई है 5/8 और यहां पर दिया गया है इन दोनों भिन्नों का अंतर 1/4 है, तो हम इसके लिए 1/4 को जोड़ेंगे 5/8 से। 4 और 8 का लघुत्तम समावर्त 8 होता है। 1/4 को हम इसके अंश और हर को 2 से गुणा करेंगे। दूसरी भिन्न को हम ऐसे ही रखेंगे क्योंकि इसमें लघुत्तम समावर्त 8 पहले से ही है, तो इन दोनों भिन्नों को हम लिख सकते हैं 2/8 धन 5/8। 2/8 धन 5/8 होगा 2 धन 5/8 और ये आ जाता है 7/8। तो बच्चों यहां पर रिक्त स्थान में 7/8 आएगा। इसको बच्चों हम सत्यापित भी कर सकते हैं। तो सत्यापित के लिए हमने 7/8 को घटाना होगा 5/8 से, तो क्योंकि यहां पर हर एक समान है तो इस को हम लिखेंगे 7 घटा 5/8 और ये आ जाता है 2/8। 2 को हम बच्चों 2 गुणा 1 लिखेंगे, 8 को हम 4 गुणा 2 लिखेंगे। 2 से 2 कटने के बाद यह आ जाता है 1/4। तो यह सत्यापित भी हो गया। बच्चों भाग भी करेंगे। यहां पर रिक्त स्थान -1/5 बराबर 1/2। तो हम रिक्त स्थान को भरने के लिए यहां पर क्या आएगा, इसके लिए हम 1/2 को 1/5 से जोड़ेंगे। बच्चों इसके हर एक समान करने के लिए 2 और 5 का लघुत्तम समावर्त 10 होता है। 1/2 को इसके अंश और हर को 5 से गुणा करेंगे और 1/5 इस भिन्न के अंश और हर को 2 से गुणा करेंगे। ऐसा करने से 1/2 की तुल्य भिन्न 5/10 हो जाती है और 1/5 की तुल्य भिन्न 2/10 हो जाती है। 5/10 धन 2/10 यह 5 धन 2/10 हो जाता है और 5 धन 2 7/10 यह भिन्न हमें मिल जाती है। तो यहां पर खाली स्थान में 7/10 आएगा। अब बच्चों इसको सत्यापित भी कर लेते हैं। सत्यापित करने के लिए 7/10 को हम घटाएंगे 1/5 से। तो यहां पर 10 और 5 का लघुत्तम समावर्त 10 है। पहली भिन्न को बदलने की जरूरत नहीं है। दूसरी भिन्न 1/5 इसके अंश और हर को 2 से गुणा कर लेते हैं। तो ऐसा करने से यह भिन्न 1/5 की तुल्य भिन्न 2/10 हो जाती है। अब 7/10 माइनस 2/10 यह 7 माइनस 2/10 आ जाता है। 7/10 घटा 2/10 यह 7 घटा 2/10 आ जाता है। 7 घटा 2 5 होता है 5/10। अब 5/10 को हम 5 गुणा 1 और 10 को हम 5 गुणा 2 लिखेंगे। 5 से 5 कटने के बाद यह 1/2 आ जाता है। तो यही हमें उत्तर के रूप में मिल रहा है 7/10 माइनस 1/5 बराबर 1/2। तो यह सत्यापित भी हो गया। अब भाग सी कर लेते हैं। भाग सी 1/2 माइनस रिक्त स्थान बराबर 1/6। तो बच्चों इसके लिए हम 1/2 घटा 1/6 करेंगे। इसका जो उत्तर आएगा वो ये रिक्त स्थान में भरना होगा। तो बच्चों यहाँ पर 2 और 6 का लघुत्तम समावर्त होता है 6। तो पहली भिन्न के तुल्य भिन्न बनाएंगे। इसके अंश और हर को हम 3 से गुणा करेंगे। तो 1/2 यह भिन्न 1 गुणा 3/2 गुणा 3 हो जाती है घटा 1/6। और बच्चों इसको हम लिख सकते हैं 3/6 घटा 1/6। दोनों भिन्नों के हर यहाँ पर एक समान है तो इसको हम लिखेंगे 3 घटा 1/6। 3 घटा 1 2 होता है तो 2/6। 2/6 को हम 2 गुणा 1/2 गुणा 3 लिखेंगे। 2 से 2 कटने के बाद यह 1/3 आ जाता है। तो यहाँ पर रिक्त स्थान में 1/3 आएगा। बच्चों यहाँ पर इसको हम सत्यापित भी कर सकते हैं। 1/2 माइनस 1/3 इस अंतर को ज्ञात करने के लिए 3 और 2 का लघुत्तम समावर्त 6 होता है। पहली भिन्न की तुल्य भिन्न बनाएंगे। इस भिन्न के अंश और हर को हम 3 से गुणा करेंगे और दूसरी भिन्न 1/3 के अंश और हर को 2 से गुणा करेंगे। ऐसा करने से पहली भिन्न 3/6 हो जाती है और दूसरी भिन्न 2/6 हो जाती है। अब 3/6 घटा 2/6 यह होता है 3 घटा 2/6 और 3 घटा 2/6 यह आ जाता है 1/6। तो यह उत्तर सत्यापित भी हो गया। चलिए प्रश्न 5 करते हैं। योग व्यकलन तालिका को पूरा कीजिए।
बच्चों हम पहली तालिका यानी भाग ए में पहली तालिका देख रहे हैं। तो यहाँ पर हम 36 और ऊर्ध्वाधर, ये यहाँ पर 36 को हम देख रहे हैं कि ये यहाँ पर धन चिन्ह दिया गया है, और ऊर्ध्वाधर में नीचे की ओर ये ऋण चिन्ह दिया गया है। तो इसका मतलब यह हुआ कि हमें नीचे की ओर के वर्ग में हमें घटाना होगा इन दोनों नंबर को, और 36 के लिए दोनों नंबर को हमें जोड़ना होगा। जैसे हम पहले बच्चों इस बॉक्स को भर लेते हैं, इस वर्ग को भर लेते हैं, तो इसके लिए हमें 2/3 को जोड़ना होगा 4/3 से। बच्चों यहाँ पर हर एक समान है, तो 2/3 धन 4/3, 2 धन 4/3 होगा। 2 धन 4 6 होता है, तो ये 6/3 होगा। और 6 को हम 3 गुणा 2 लिख सकते हैं, 3 को 3 गुणा 1 लिख सकते हैं। 3 से 3 कटने के बाद यह आ जाता है 2/1। 2/1 को हम 2 लिखेंगे, तो यहां पर इस रिक्त स्थान में 2 आएगा। 2 या बच्चों यहां पर हम 6/3 भी लिख सकते हैं। अब इसी तरह से दूसरी पंक्ति में 2 भिन्न दी गई हैं, 1/3 और 2/3। तो बच्चों 1/3 धन 2/3 करेंगे, हर एक समान है, तो इनको हम लिखेंगे 1 धन 2/3। 1 धन 2 3 होता है, तो यह भिन्न 3/3 हो जाती है। और बच्चों 3/3 का मतलब 1 होगा, तो यहां पर रिक्त स्थान में 1 आएगा। 1 लिख सकते हैं या हम 3/3 लिख सकते हैं। इसी तरह से ऊपर ये जो 2 है, इसको हम यहां पर आ रहा था 6/3 और 1 3/3। अब बच्चों हमने ऊपर से नीचे की ओर तो पहले रिक्त स्थान को भरेंगे, प्रथम स्तंभ के रिक्त स्थान को भरेंगे। तो इसके लिए हमने 2/3 को घटाना होगा 1/3 से। तो बच्चों क्योंकि यहां पर हर एक समान है, तो यह हो जाता है 2 घटा 1/3। 2 घटा 1 होता है 1, तो यह भिन्न हो जाती है 1/3। तो यहां पर रिक्त स्थान में बच्चों 1/3 आएगा। इसी तरह से हम द्वितीय स्तंभ के रिक्त स्थान को भरेंगे, तो इसके लिए हम 4/3 को घटाएंगे 2/3 से, तो हर एक समान है, ये हो जाता है 4 घटा 2/3 एंड 4 घटा 2/3 ये हो जाता है 2/3। तो यहाँ रिक्त स्थान में 2/3 आएगा। अब बच्चों तृतीय स्तंभ को भरने के लिए हमने 2 घटा 1 करना होगा, और 2 घटा 1 होता है 1, तो यहाँ पर हम रिक्त स्थान में 1 भरेंगे। अब बच्चों यहाँ रिक्त स्थान में ये 1 भी आ सकता है, और अगर हम 6/3 और 3/3 इसको हम लेते हैं, तो 6/3 घटा 3/3 हर एक समान है, तो ये आ जाता है 6 घटा 3/3, और 6 घटा 3/3 ये हो जाता है 3/3। तो यहाँ पर ये 3/3 भी आ सकता है। ऐसे 3/3 1 ही होता है, 6/3 2 होता है, लेकिन अगर हमें उत्तर मिलाना है तो ये इस तरीके से भी हम इसको कर सकते हैं। अब जो भाग बी करेंगे, भाग बी के लिए पहले हम प्रथम पंक्ति को भर लेते हैं। इसके लिए हमने 1/2 को जोड़ना होगा पहले 1/3 से, तो 1/2 धन 1/3 कर लेते हैं। यहां पर हर एक समान नहीं है, तो हर को एक समान करने के लिए 2 और 3 का लघुत्तम समावर्त्य 6 होता है, तो 1/2 इस भिन्न के अंश और हर को हम 3 से गुणा करेंगे, और दूसरी भिन्न 1/3 इसके अंश और हर को हम 2 से गुणा करेंगे। ऐसा करने से पहली भिन्न 1/2 की तुल्य भिन्न 3/6 आ जाती है, और दूसरी भिन्न 1/3 की तुल्य भिन्न 2/6 आ जाती है। 3/6 धन 2/6 या 3 धन 2/6 और 3 धन 2 5 होता है, तो यह भिन्न 5/6 आ जाती है। तो बच्चों पहली पंक्ति के रिक्त स्थान में 5/6 आएगा। दूसरी पंक्ति के रिक्त स्थान को भरने के लिए 1/3 को 1/4 से जोड़ना होगा, तो 1/3 धन 1/4। अब बच्चों दोनों भिन्नों के हर बराबर नहीं है। 4 और 3 का लघुत्तम समावर्त्य 12 होता है। पहली भिन्न को हम 4 से गुणा करेंगे, और दूसरी भिन्न को हम 3 से गुणा करेंगे। ऐसा करने से पहली भिन्न 4/12 हो जाती है, और दूसरी भिन्न 3/12 हो जाती है। अब दोनों भिन्नों के हर एक समान है, तो इनको हम लिखेंगे 4 धन 3/12, और यह उत्तर आ जाता है 7/12।
तो दूसरी पंक्ति में रिक्त स्थान 7/12 आएगा। अब हम तृतीय पंक्ति के पहले रिक्त स्थान को भरने के लिए 1/2 को घटाएंगे 1/3 से। तो 1/2 घटा 1/3 करेंगे तो यहाँ पर 2 और 3 का लघुत्तम समावर्त्य 6 होता है। पहली भिन्न को हम इसके अंश और हर को हम 3 से गुणा करेंगे और दूसरी भिन्न के अंश और हर को हम 2 से गुणा करेंगे। पहली भिन्न 3/6 हो जाती है, घटा दूसरी भिन्न 2/6 हो जाती है, तो यह आ जाता है 3 घटा 2/6। तो 3 घटा 2 1 और 1/6 यह भिन्न हो जाती है। तृतीय पंक्ति के रिक्त स्थान में पहले रिक्त स्थान में 1/6 आएगा। दूसरे रिक्त स्थान को भरने के लिए हमें 1/3 को घटाना होगा 1/4 से। तो 1/3 घटा 1/4, 3 और 4 का लघुत्तम समावर्त्य 12 होता है। 1/3 इसके अंश और हर को 4 से गुणा कर लेते हैं और दूसरी भिन्न 1/4 के अंश और हर को 3 से गुणा कर लेते हैं। ऐसा करने से पहली भिन्न 4/12 हो जाती है और दूसरी भिन्न 3/12 हो जाती है। अब 4/12 घटा 3/12, यह 4 घटा 3/12 हो जाता है 1/12। तो दूसरे तृतीय पंक्ति के दूसरे रिक्त स्थान में 1/12 आएगा। अब इस अंतिम रिक्त स्थान को भरने के लिए इसको 2 तरीके से हम भर सकते हैं। या तो हम 1/6 को जोड़ें 1/12 से, या हम 5/6 को घटाएं 7/12 से। तो दोनों स्थितियों में उत्तर एक समान आएगा। तो पहले हम 5/6 को घटा लेते हैं 7/12 से। 6 और 12 का लघुत्तम समावर्त्य 12 होता है, तो पहली भिन्न को हम इसके अंश और हर को हम 2 से गुणा कर लेते हैं। दूसरी भिन्न को बदलने की जरूरत नहीं है। तो पहली भिन्न हो जाती है 10/12 और दूसरी भिन्न 7/12 है। 10/12 माइनस 7/12 दोनों भिन्नों के हर एक समान है। यह हो जाता है 10 माइनस, यह हो जाता है 10 घटा 7/12। 10 घटा 7/12 यह हो जाता है 3/12। तो यहाँ पर रिक्त स्थान में 3/12 आएगा। अब बच्चों इसको दूसरे तरीके से भी भर सकते हैं। हम 1/6 को 1/12 के साथ जोड़ सकते हैं, तो इससे सत्यापित भी हो जाएगा। 1/6 धन 1/12। बच्चों 6/12 का लघुत्तम समावर्त्य 12। पहली भिन्न के अंश और हर को हम 2 से गुणा करेंगे, दूसरी भिन्न को ऐसे ही रहने देंगे। तो पहली भिन्न बन जाती है 2/12 और दूसरी भिन्न 1/12। दोनों के हर एक समान है। 2/12 धन 1/12 यह हो जाता है 2 धन 1/12 यानी 3/12। तो ये बच्चों सत्यापित हो गया। ये 3/12 हमने पहले से लिखा हुआ है, हमारा उत्तर सही है। चलिए बच्चों प्रश्न 6 करते हैं। अब इस प्रश्न में दिया है 7/8 मीटर तार के 2 टुकड़े हो जाते हैं। मान लेते हैं बच्चों, ये हम चित्र में दिखा रहे हैं कि ये 7/8 मीटर का एक टुकड़ा है, इसके 2 टुकड़े हो गए। पहला टुकड़ा 1/4 है, दूसरे टुकड़े की लंबाई क्या है यह हमने बताना है। तो बच्चों इस चित्र को देखने से पता पड़ रहा है कि दूसरे टुकड़े की लंबाई को निकालने के लिए हमने जो कुल टुकड़ा था 7/8, इसको घटाना होगा दूसरे टुकड़े से यानी 1/4 से, तो हमें उत्तर मिल जाएगा। तो बच्चों दूसरे टुकड़े की लंबाई 7/8 घटा 1/4 होगी। अब यहां पर बच्चों 8 और 4 का लघुत्तम समावर्त्य 8 होता है, तो पहली भिन्न का हर 8 पहले से ही है। दूसरी भिन्न की तुल्य भिन्न को करने के लिए हम दूसरी भिन्न को इसके अंश और हर को 2 से गुणा कर लेते हैं। तो पहली भिन्न 7/8 और दूसरी भिन्न यहाँ पर 2/8 हो जाती है। अब 7/8 घटा 2/8 हर एक समान है, तो इसको हम लिखेंगे 7 घटा 2/8। 7 घटा 2 5 होता है, तो ये भिन्न हो जाती है 5/8। तो बच्चों दूसरे टुकड़े की जो लंबाई होगी यह 5/8 मीटर होगी। चलिए प्रश्न 7 करते हैं। नंदिनी का घर उसके स्कूल से 9/10 किलोमीटर दूर है। वह कुछ दूरी पैदल चलती है और फिर 1/2 किलोमीटर की दूरी बस द्वारा तय करके स्कूल पहुंचती है। वह कितनी दूरी पैदल चलती है?
बच्चों यहाँ पर दिया गया है कि नंदिनी का घर उसके स्कूल से 9/10 किलोमीटर दूर है। तो ये हम चित्र में दिखा लेते हैं, इसको ये मान लेते हैं कि यहाँ पर ये नंदिनी का घर है और यहाँ पर ये उसका स्कूल है। ये जो कुल लंबाई है नंदिनी के घर से स्कूल के बीच की जो दूरी है यह 9/10 किलोमीटर है। और बच्चों ये यहाँ पर प्रश्न में दिया गया है कुछ दूरी पैदल चलती है, वह कुछ दूरी पैदल चलती है। तो घर से कुछ दूरी पैदल हम मान लेते हैं कि इतना दूरी यह पैदल चली है और फिर 1/2 किलोमीटर दूरी बस द्वारा तय करके स्कूल पहुंच जाती है। तो इसका मतलब यहां से बाकी दूरी को उसने बस से तय किया। अब पूछा गया है वह कितनी दूरी पैदल चलती है। तो पैदल घर से इतनी दूरी को यह तय करती है जहां से उसने बस पकड़ी थी। तो स्पष्ट रूप से हम कह सकते हैं कि पैदल चली गई दूरी जो होगी उसको हमने कुल दूरी जो कि 9/10 है इसको घटाना होगा उसके द्वारा बस से चली गई दूरी को। तो बच्चों पैदल चली गई दूरी 9/10 घटा 1/2 होगी। अब बच्चों यहां पर हम देख रहे हैं कि इन दोनों भिन्नों के हर बराबर नहीं है। यहां पर हम 10 और 2 का लघुत्तम समावर्त है जो कि 10 होता है। तो पहली भिन्न को हम ऐसे ही रखेंगे और दूसरी भिन्न के अंश और हर में हम 5 से गुणा करेंगे ताकि इन दोनों भिन्नों के हर बराबर हो जाएं। तो 9/10 घटा 1 × 5 5 होता है, 2 × 5 10 होता है। अब इन दोनों भिन्नों को हम घटा सकते हैं, इन दोनों भिन्नों के हर एक समान है। तो 9/10 - 5/10 को हम 9 घटा 5/10 लिखेंगे। 9 घटा 5 4 होता है तो यह 4/10 हो जाता है। अब 4 को हम 2 × 2 लिखेंगे और 10 को 2 × 5 लिखेंगे। 2 से 2 कटने के बाद यह हमें उत्तर मिल जाता है 2/5। नंदिनी द्वारा पैदल चली गई दूरी जो होगी यह 2/5 किलोमीटर होगी। प्रश्न 8, आशा और सैमुअल के पास एक ही माप की पुस्तक रखने वाली 2 अलमारियां हैं। उनके पास 2 अलमारियां हैं दोनों के पास और एक ही माप की पुस्तक रखने वाली अलमारियां हैं। आशा की अलमारी पुस्तकों से 5/6 भाग भरी है। आशा की अलमारी पुस्तकों से 5/6 भाग भरी है और सैमुअल की अलमारी पुस्तकों से 2/5 भाग भरी है। किसकी अलमारी अधिक भरी हुई है और कितनी अधिक भरी हुई है। तो बच्चों यहाँ दिया गया है आशा की अलमारी पुस्तकों से 5/6 भाग भरा हुआ है और सैमुअल की अलमारी पुस्तकों से 2/5 भाग भरी हुई है। यहाँ पर पूछा गया है किसकी अलमारी अधिक भरी हुई है। तो इसके लिए तो हमने इन दोनों भिन्नों की तुलना करनी होगी और फिर बाद में पूछा गया है कितनी अधिक। तो फिर तुलना करने के बाद हमें उन दोनों का अंतर निकालना होगा। तो पहले बच्चों यहाँ पर तुलना कर लेते हैं दोनों भिन्नों का। पहली भिन्न है 5/6 और दूसरी भिन्न है 2/5। तुलना करने के लिए बच्चों हमें इन दोनों भिन्नों के हर बराबर कर लेते हैं क्योंकि हर दोनों के अलग अलग हैं। 6 और 5 का लघुत्तम समावर्त्य होता है 30। तो पहली भिन्न की तुल्य भिन्न जिसका हर 30 होगा, ऐसा करने के लिए हम 5/6 इस भिन्न को 5 से गुणा करेंगे और दूसरी भिन्न 2/5 को हम इसके अंश और हर को 6 से गुणा करेंगे। तो पहली भिन्न बन जाती है 25/30 और दूसरी भिन्न बन जाती है 12/30। अब बच्चों यहां पर हम हर की तुलना करेंगे क्योंकि 25 बड़ा होता है 12 से, तो भिन्न 25/30 बड़ी होगी 12/30 से। क्योंकि 25/30 5/6 की तुल्य भिन्न है तो हम कह सकते हैं कि 5/6 यह भिन्न बड़ी होगी। 12/30 की तुल्य भिन्न क्या है? 2/5 है। तो 5/6 यह भिन्न बड़ी होगी 2/5 से। और बच्चों 5/6 यह किसका भाग है? आशा की अलमारी का। और बच्चों 2/5 किसका भाग है? सैमुअल की अलमारी का पुस्तकों से भरा हुआ भाग है। तो आशा की अलमारी का भरा हुआ भाग बड़ा होगा सैमुअल से। अब बच्चों बताना है कि कितना अधिक भाग भरा हुआ है, तो हमें इन दोनों का अंतर निकालना होगा।
तो अंतर के लिए बड़ा भाग पहले रखेंगे, तो 5/6 को घटाएंगे 2/5 से। अब बच्चों 5/6 का तुल्य भिन्न 25/30 है और 2/5 की तुल्य भिन्न हमने पहले से ही निकाली हुई है 12/30 है। तो 25/30 माइनस 12/30 यह होता है 25 माइनस 12/30, 25 माइनस 12 13, तो यह आ जाता है 13/30। तो इन दोनों की अलमारी का भरा हुआ भाग का अंतर 13/30 होगा। अब बच्चों यह इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है, इसको करते हैं। प्रश्न 9, अंतिम प्रश्न इस प्रश्नावली का। इसमें दिया है जयदेव स्कूल के मैदान का 2 सही 1/5 मिनट में चक्कर लगा देता है। राहुल इसी कार्य को करने में 7/4 मिनट का समय लेता है। इसमें कौन कम समय लेता है और कितना कम? बच्चों जयदेव जो चक्कर लगाता है मैदान का, वो 2 सही 1/5 मिनट में चक्कर लगाता है। यह मिश्रित भिन्न दी गई है। पहले इसको हम बदल लेते हैं विषम भिन्न में। तो 2 सही 1/5 को हम बच्चों लिख सकते हैं 5 गुणा 2 धन 1/5। 5 गुणा 2 10 होता है, 10 धन 1/5 और यह आता है 11/5। और बच्चों आगे दिया है राहुल इसी कार्य को करने में 7/4 मिनट का समय लेता है। इसमें कौन कितना समय लेता है? तो इसका मतलब बच्चों हमने इन दोनों भिन्नों की तुलना करनी होगी। हमें तुलना करनी होगी 2 सही 1/5, इस भिन्न को तुलना करनी होगी 7/4 से। 2 सही 1/5 इस भिन्न को हम लिख सकते हैं 11/5 के रूप में। अब हम 11/5 को तुलना करेंगे 7/4 से। यहां पर बच्चों हम देख रहे हैं कि इन दोनों भिन्नों के हर एक समान नहीं है, तो 5 और 4 का लघुत्तम समावर्तन लेंगे जो कि 20 होता है। पहली भिन्न की तुल्य भिन्न बनाएंगे, हम इस भिन्न को 4 से गुणा करेंगे, तो 11 गुणा 4/5 गुणा 4, ये 11/5 की तुल्य भिन्न होगी। और 7/4 को इस भिन्न के अंश और हर को हम 5 से गुणा करेंगे। तो ऐसा करने से 11/5 की तुल्य भिन्न 44/20 हो जाती है और 7/4 की तुल्य भिन्न 35/20 हो जाती है। अब बच्चों क्योंकि 44 बड़ा है 35 से, तो हम कहेंगे कि 44/20 यह भिन्न बड़ी होगी 35/20 से। या हम कह सकते हैं कि 35/20 भिन्न छोटी होगी 44/20 से। अब बच्चों यहां पर 35/20 यह भिन्न किसकी तुल्य भिन्न है? 7/4 की। और 7/4 राहुल द्वारा लिया गया समय है। राहुल 7/4 मिनट में एक पूरा चक्कर लगाता है और 44/20 यह किसकी तुल्य भिन्न है? यह 11/5 की तुल्य भिन्न है। 11/5 मतलब 2 सही 1/5 की तुल्य भिन्न है। और 2 सही 1/5 मिनट इतना समय लेता है जयदेव स्कूल के मैदान का चक्कर लगाने में। तो कौन कम समय लेता है? 35/20 छोटा है 44/20 से, तो 35/20 का मतलब 7/4। तो 7/4 भिन्न छोटी है 44/20 का मतलब 2 सही 1/5। 7/4 भिन्न छोटी है 2 सही 1/5 से। राहुल कम समय लेता है जयदेव से मैदान का एक पूरा चक्कर लगाने में। अब बच्चों हमें बताना है कि कितना कम समय लेता है। तो राहुल कम समय लेता है जयदेव से, कितना कम समय लेता है इसको निकालने के लिए हमें अंतर ज्ञात करना होगा 2 सही 1/5 और 7/4 का। तो इसका मतलब हमें दोनों का अंतर निकालने के लिए दोनों को हम घटा लेते हैं। 2 सही 1/5 को घटाएंगे 7/4 से। 2 सही 1/5 का मतलब है 11/5। 11/5 घटा 7/4। 11/5 की तुल्य भिन्न हमने पहले से निकाली हुई है, यह 44/20 है। और 7/4 की तुल्य भिन्न 35/20 है। तो 44/20 माइनस 35/20 यह आ जाता है 44 माइनस 35/20। 44 माइनस 35 को हम लिखेंगे 9, तो यह 9/20। तो इतना मिनट कम समय लगेगा, 9/20 मिनट कम समय लगेगा राहुल के लिए जयदेव से। बच्चों तिवारी एकेडमी देखने के लिए धन्यवाद।